अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम मोहम्मद इमरान साबिर है और मैं एक ट्रेनर हूँ। दोस्तों, हम सब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? और इससे हम बहुत सारी चीज़ें गेन भी कर रहे हैं, हासिल भी कर रहे हैं, ठीक है? फ़ायदा भी ले रहे हैं और ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं इस सोशल मीडिया, इस टेक्नोलॉजी की वजह से उनको नुकसान भी हुआ है। सो दोस्तों, आज का जो ये मेरा मैसेज है, आज की ये जो मेरी वीडियो है, ये सोशल मीडिया अवेयरनेस के हवाले से है। दोस्तों, ये जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ 7 स्टेप्स हैं। अगर हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, अगर हम कंप्लीटली फॉलो करते हैं, तो डेफ़िनेटली हम जो है ना कोई फ्रॉड से बच सकते हैं, किसी स्कैम से बच सकते हैं, इनके कोई साइबर क्राइम में जो है हम इन्वॉल्व होने से बच सकते हैं, ठीक है? तो दोस्तों, हम खुद भी इस फ्रॉड या स्कैम का हिस्सा बन सकते हैं और हमारे दोस्त भी बन सकते हैं। सो अगर हम खुद अवेयर होंगे और फिर हम दूसरों को भी अवेयर करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है ना हमारे साथ कोई भी इस तरह का सोशल मीडिया के हवाले से, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के हवाले से हमारा कोई अकाउंट मिसयूज़ ना करे, हमें कोई इस हवाले से कोई नुकसान ना दे सके, ठीक है? दोस्तों, 7 स्टेप्स मैं बताऊँगा, ठीक है? अगर आप सारे स्टेप्स सुनते हैं, समझते हैं, ठीक है? तो इंशाल्लाह आप जो है ना इस तरह के किसी भी किस्म के फ्रॉड से बच सकते हैं। सबसे पहले कोई भी जब हम ऐप डाउनलोड करते हैं, तो सबसे पहले हमसे वो जो है ना एक्सेस माँगी जाती है कि आपने जो है ना गैलरी की, कैमरे की, ठीक है, राब्ता नंबर्स की एक्सेस दें और इस तरह वो हमसे पूछता है कि आप किस-किस चीज़ की एक्सेस देना चाहते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले इस चीज़ को आप तवज्जो के साथ देखा करें कि आप किस-किस चीज़ की एक्सेस दे रहे हैं। जो आपने ऐप डाउनलोड की है, वो किस तरह की है? जब हम ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, तो उसको ऑपरेट करने के लिए, उसको चलाने के लिए, ठीक है, तो हमें जो है ना इंस्ट्रक्शन मिलती हैं कि आप एक अपना पासवर्ड जनरेट करें, ठीक है? उसके साथ हमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ती है, ठीक है? तो क्या होता है कि हम अपना पासवर्ड बनाते हैं। सो जो हम पासवर्ड बना रहे हैं, तो याद रखना है कि पासवर्ड जो है ना यूनिक होना चाहिए, पासवर्ड डिफरेंट होना चाहिए, पासवर्ड मुश्किल होना चाहिए, आसान नहीं होना चाहिए, ठीक है? ताकि उसको कोई ईज़िली एक्सेस ना कर सके। उसमें आप कैपिटल वर्ड यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल वर्ड यूज़ कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? जैसे स्टार हो गया, ठीक है? और इसके साथ नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से मुख्तलिफ़ कैरेक्टर, मुख्तलिफ़ नंबर्स और जो है ना वर्ड्स का जो है ना कॉम्बिनेशन करके जो है ना पासवर्ड बनाना है और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। ये एक पहली एडवाइस। नंबर 2, वो जो हमारी डिफरेंट लॉगिन होते हैं, डिफरेंट जो है ना प्लेटफ़ॉर्म पे हम एक्सेस कर रहे होते हैं, सच एज़ जीमेल है, सच एज़ फेसबुक है, व्हाट्सएप है, बैंक अकाउंट्स के जो है ना ऐप्स हैं, डिजिटल ऐप्स हैं, ठीक है? और मुख्तलिफ़ किस्म की जो आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो उनके जो पासवर्ड्स हैं, तो वो सेम नहीं होने चाहिए। इट मीन हर जो है ना ऐप या हर लॉगिन का पासवर्ड चेंज होना चाहिए। अगर हमारा सेम पासवर्ड होगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, जब एक पर्सन को एक पासवर्ड पता चल गया तो वो सेम हर जगह पे लगाएगा और वो एक्सेस कर सकता है, ठीक है? तो नंबर 2, आपने ये ज़हन में रखना है कि जो पासवर्ड हैं, जितने भी आपके बने हुए हैं, वो सारे अलग-अलग होने चाहिए। नंबर 3 ये है कि जब पासवर्ड हमने बना लिए, लॉगिन कर लिया, बिकॉज़ हम डिवाइसेस चेंज भी करते हैं, मोबाइल सेल कर दिया, ठीक है, गिर गया है या चोरी हो गया है, ठीक है? इस तरह से जो है ना वो पासवर्ड भी चले जाते हैं, सारी चीज़ें उसमें होती हैं, सेव होती हैं। तो हमें नंबर 3 पे जो है, हमें जो है ना अपने पासवर्ड जो है ना, वो टाइम टू टाइम चेंज करने चाहिए। जैसे जीमेल का पासवर्ड मैंने लगाया है, ठीक है, या फेसबुक का लगाया है, तो क्या करना चाहिए, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद वो मुझे चेंज कर देना चाहिए, ठीक है? इससे ये होता है, अगर किसी डिवाइस में लगा हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? नंबर 4 ये है कि हमें जो है ना सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म पे कोई भी ऐसा गैर इख़लाक़ी मवाद शेयर नहीं करना चाहिए। ना इल्लीगल, ना गैर इख़लाक़ी, कुछ भी इस तरह का जो हमारी सोसाइटी के लिए, जो हमारे कंट्री के लिए, जो हमारे हमारे अपनी ज़ात, हमारे अपने लोगों के लिए नुकसानदेह हो, ठीक है? जो जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हो, बैन हो, ऐसा मटीरियल कभी भी शेयर ना करें। देखिए, कोई भी हम प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम अपना डेटा देते हैं और डेटा जो है ना वो लिंक्ड होता है, पहले हमारी आइडेंटिटी भी होती है। जब हम शेयर करते हैं तो डेफ़िनेटली अगर कोई गलत मवाद, कोई ऐसा मटीरियल शेयर कर दिया है, चाहे जानते हुए या ना जानते हुए, ठीक है? तो वो हो सकता है वो सिक्योरिटीज़ वाले या हमारे जो भी हैं, ठीक है, साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आ सकता है।
तो ऐसा कोई मटेरियल भी शेयर नहीं करना चाहिए। नंबर 5 पे है कि जैसे बैंक की ऐप्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसा कि डिजिटल ऐप है, जैसा कि किसी को पैसे भेजने हैं या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है, कैश ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस टाइम कोड जनरेट होता है जिसे कहा जाता है ओटीपी। सो दोस्तों, इस तरह से जैसे हम ट्रांज़ैक्शन करने की कोशिश करते हैं, हमें ओटीपी आ जाता है, हमारे अकाउंट दूसरी जगह पे कोई और पर्सन जो है ना उसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है, उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो ओटीपी हमारे पास आ जाता है। तो क्या करना है हमें, उस ओटीपी को कभी भी किसी को नहीं देना। वो डिफरेंट वे से, क्योंकि फ्रॉड करने वाले हमसे 4 कदम आगे होते हैं, ठीक है, वो हमसे जो है ना ज़्यादा एक्टिव होते हैं। वो आपसे किसी किस्म की जो है ना कोई फेक कह के वेरिफिकेशन कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, या ऐसे ही वो आपसे कोड मांगने की कोशिश करते हैं। तो सो दोस्तों, किसी को ओटीपी शेयर नहीं करना किसी भी सूरत में, एक तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। नंबर 6 ये है कि मुख्तलिफ़ जगहों पे मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, पब्लिक प्लेसेस पे, ट्रैवलिंग में, बहुत सारी जगहों पे, और हमें पता भी नहीं होता। तो दोस्तों, एक इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि अपनी मोबाइल जो है ना जहाँ पे भी आप यूज़ कर रहे हैं, आप अवेयर हों, ठीक है, चाहे पब्लिक प्लेस पे हैं, चाहे गाड़ी में है, कहीं पे भी हैं, कोई आपका पासवर्ड, कोई आपका डेटा देख तो नहीं रहा। बसा औकात ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे कैमराज लगे होते हैं, वहाँ पे भी हमें केयरफुल रहना चाहिए। ये एक ऐसी डिवाइसेज़ हैं कि हमें पता ही नहीं चलता और हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है, ठीक है, इसमें कोई अलर्ट नहीं आता, ठीक है। तो दोस्तों, हमें इस तरह से बी केयरफुल होना चाहिए। और नंबर 7 जो कि लास्ट है, वो ये है कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के लिंक्स आ जाते हैं, वो थ्रू मेल आ सकते हैं, व्हाट्सएप आ सकते हैं, ठीक है। सो दोस्तों, हमें जो है ना उन लिंक्स को बी केयरफुली ओपन करना चाहिए। कहीं वो पहले हमें वेरीफाई करना चाहिए, बाकी ठीक है, प्रमोशनल मैसेजेस आ जाते हैं, जैसे कि ये इनामी स्कीम है, आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करें, इतने जीबी डेटा मिलेगा, इतने पैसे मिल सकते हैं, आईफ़ोन की कुरंदाज़ी है, ठीक है, एनिवर्सरी है, ये वो, या ईमेल्स के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, कोई लिंक्स, कोई मेल्स आ जाती हैं। तो दोस्तों, हमें जो है ना उनको बी केयरफुली जो है ना पहले वेरीफ़ाई करें, फिर ओपन करें। अगर वेरीफ़ाइड हैं तो ओपन करें, नहीं है तो नहीं करें। अदरवाइज़ वो हमारे मोबाइल को हैक कर सकते हैं, हमारा डेटा चोरी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स अगर हम थोड़ा-सा केयरफुली होकर इनको इस्तेमाल करें, इनके ऊपर अमल पैरा हों, तो डेफ़िनेटली हम फ्यूचर के नुकसानात से कोई अगर हमारे साथ फ्रॉड करना चाहता है तो हम बच सकते हैं, हम अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों चंद गुज़ारिशात थी जिससे जो है ना हम अपने आप को किसी भी साइबर क्राइम फ्रॉड से बचा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।